नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे एलपीजी का फुल स्टॉक तो हाहाकार क्यों की। खबर है दिल्ली से, जहां पर एलपीजी संकट पर सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है। देश में सिलेंडर की सप्लाई स्थिर, 94% तक पहुंची ऑनलाइन बुकिंग। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को दी जा रही प्राथमिकता, पीएनजी को बढ़ावा देने पर सरकार का विशेष जोर। जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने के सख्त निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, देश में सिलेंडर की सप्लाई स्थिर होने की बात सामने आई। 94% तक पहुंची ऑनलाइन बुकिंग। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को दी जा रही प्राथमिकता, 94% तक पहुंची ऑनलाइन बुकिंग। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को दी जा रही प्राथमिकता। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से खबर, एलपीजी संकट पर सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई। देश में सिलेंडर की सप्लाई स्थिर। हवा देने पर सरकार का विशेष जोर होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निर्देश। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। मधुर दरबारी प्रयागराज से हैं, ब्रजेश गुप्ता महाराजगंज से, कुलदीप अवस्थी झांसी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मधुर दरबारी का रुख कर लेंगे प्रयागराज से। मधुर, प्रयागराज में वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या जो गैस सिलेंडर की सप्लाई है वो सही तरीके से हो पा रही है? आम लोगों तक गैस सिलेंडर पहुंच रहे हैं या अभी भी लोगों को कई दिनों तक एक सिलेंडर के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं लोग? रमजान का महीना चल रहा था और वो खत्म हो गया है। अब जो है ईद की, अब आज या कल जो है वो ईद हो सकती है। उसके साथ साथ नवरात्र भी दिन शुरू हो गए हैं। 9 दिन जो है नवरात्र भी रहने वाला है। तो पूरी तरीके से त्योहारों का माहौल है। और आप जानते हैं कि त्योहार में गैस का जो है वो कंजम्पशन बढ़ जाता है हमेशा। ठीक उसी तरह से इस बार भी कंजम्पशन बढ़ा है। और इसके अलावा जो हमारा पश्चिम एशिया में जो युद्ध की आग जो थी वो इस समय साउथ एशिया तक आ चुकी है और भारत भी उससे अछूता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो उसका असर यहाँ भारत में भी दिखाई पड़ रहा है। जहां तक प्रयागराज की बात है तो मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में, जैसे मैंने बताया कि त्योहारों का माहौल है, इसके अलावा जो प्रयागराज के अंदर करीब 14 लाख कनेक्शन पूरे जिले के अंदर है, जिसमें से करीब 20% जो कनेक्शन है, जो घरेलू कनेक्शन है, उनको जो है वहां पर कटौती की गई है। और करीब 11 लाख के करीब जो है कनेक्शन को जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। जहां तक मैं आपको बता दूं कमर्शियल गैस की बात है तो कमर्शियल गैस करीब 12,000 यहाँ पूरे जिले के लिए प्रोवाइड की गई है। जिसका जो है जो उसके उपभोक्ता है, वो चाहे होटल के मालिक हो, चाहे आपके ढाबे के मालिक हो, उनके लिए उनको किया जा रहा है। लेकिन कमर्शियल गैसेस के जो है यहाँ पे काफी हद तक सप्लाई को रोक दिया गया है। और उसको रोक करके जो घरेलू गैसें हैं उनको कोशिश की जा रही है, उनको प्रेफरेंस दी जा रही है कि उसमें कहीं रुकावट ना हो और उसको बराबर किया जा सके, उसको दिया जा सके। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में इस समय में एक गैस एजेंसी है, फुलदाबाद गैस एजेंसी, यहाँ की बहुत बड़ी गैस एजेंसी है। और आप देख सकती है मेरे पीछे सिलेंडर रखे हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे आपको कहीं ठीक भीड़ है। ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेगी। उसकी रीजन ये है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लोग जो है वो पैनिक ज्यादा हो रहे हैं।
लोगों को लग रहा है कि आगे क्या समस्या बढ़ के ज्यादा आएगी, तो उसको लेकर के लोग ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर जो है वो चाहते हैं कि घर में स्टोर कर लें। उसको लेकर के यहाँ पे लोग जो आके अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ऑनलाइन बुकिंग, क्योंकि जो उनका स्टॉक है वो सीमित है और उससे ज्यादा लोग जो है यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, जिसके वजह से हो क्या रहा है कि जो उनका डीएसी नंबर है वो वहां पे रोक दिया जा रहा है, क्योंकि अगर सबकी वहां पे बुकिंग कर दी जाएगी तो यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलेंगी, जबकि जितना स्टॉक है उस हिसाब से जो है जो ऊपर प्रशासन है वहां से वो बुकिंग कर रहा है। और बुकिंग करने के बाद वो डीएसी जो है, जिसको ओटीपी भी कहते हैं, वो करीब 6 दिन के बाद, 5 से 6 दिन में वो ओटीपी आता है, और जैसे ही इस यहाँ गैस एजेंसी में आता है तो उसके ठीक है। अगले ही दिन उसको जो है डिलीवरी ठीक कर है। दी जाती है। जी जी। ठीक है, लौटते हैं हम आपके पास में। झांसी से कुलदीप हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे कुलदीप, क्या स्थिति झांसी में नजर आ रही है? क्योंकि पीएनजी पर अब ज्यादा जोर दिए जाने की बात सामने आ रही है। जिन लोगों के घर में क्या पाइपलाइन है उन्हें एलपीजी सिलेंडर, क्योंकि अब तो मना भी कर दिया गया, आप सिर्फ एक ही कनेक्शन ले सकते हैं, लेकिन वर्तमान में क्या सभी को कुल मिलाकर सप्लाई मिल पा रही है? संकट जो एलपीजी का है वो फिलहाल कैसा है? देखिए, झांसी के अंदर 15,000 ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके घर पर गैस की पाइपलाइन है। उनके कनेक्शन को सरेंडर करने के लिए कहा गया है और वो 15,000 उपभोक्ताओं का कहना यह है कि वो आपातकाल के लिए अपने पास सिलेंडर रखे हुए हैं, लेकिन ये बात गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आपके पास लाइन है तो आपको अपना सरेंडर, जो सिलेंडर है वो सरेंडर करना ही पड़ेगा। और इन सारी बातों को लेकर हालांकि झांसी में किसी किल्लत की कोई बात सामने नहीं आ रही है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, जहां पर जाहिर सी बात है कि तकरीबन 90% से ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग हो रही है और ऑनलाइन बुकिंग का चूंकि उनका जो टाइम है वो 25 दिन का हो गया है, तो उस 25 दिन को लेके हालांकि अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आक्रोश दिखाया गया था 2 दिन पहले कि ये जो समय सीमा है, ये समय सीमा निर्धारित करना ठीक नहीं है। यहाँ पर समय को यहाँ पर जो पहले की थी वैसे ही किया जाए, लेकिन किल्लत यहाँ पर नहीं हो रही है। गैस एजेंसियों के बाहर कोई लाइन वगैरह ऐसी बात सामने नहीं आ रही है। ऑनलाइन लोगों की बुकिंग हो रही है, बुकिंग के बाद उनके पास डिलीवरी हो रही है, तो कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि कुछ रेस्टोरेंट वगैरह हैं जो परेशान है, जिनके पास जो स्टॉक था वो स्टॉक उनका खत्म हो रहा है। यदि गैस की आने वाले टाइम में यदि 2 से 5 दिन के अंदर यदि ऐसी स्थिति रही तो जरूर कुछ रेस्टोरेंट, कुछ होटल्स हैं जिनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो केवल घरेलू को ही गैस दी जा रही है और यदि घरेलू से रिफिलिंग करते हैं कमर्शियल सिलेंडर में तो वहां पर उनको दंड भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे में एक थोड़ी दिक्कत तो है, लेकिन इतनी दिक्कत भी नहीं है कि कोई सड़क पर उतर कर कोई दिक्कत हो रही हो या फिर कोई रोड पे आके कोई बात कर रहा हो। लेकिन जो 15,000 लोगों पर जो एक तलवार लटकी हुई है कि उनको अपने जो सिलेंडर वो सरेंडर करने पड़ेंगे, वो जरूर चिंतित है। जी ठीक है, लौटते हैं हम आपके पास में। ब्रजेश गुप्ता महाराजगंज से हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने। ब्रजेश, महाराजगंज में क्या स्थिति है? जमाखोरी कालाबाजारी रोकने के क्या निर्देश दिए गए और साथ ही क्या निर्देशों का पालन सही तरीके से स्थानीय प्रशासन करा पाने में कामयाब आपको दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद में जो है गैस को लेके काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो आम जन लोग हैं वो सुबह से ही लगभग करीब 4 बजे से ही गैस एजेंसी पे पहुंच रहे हैं, वहां लाइन लगा के खड़े हैं, अपनी बारियों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जो है जिला प्रशासन भी आपातकाल के लिए जो है आपातकाल नंबर जारी किया है। अभी थोड़ी देर पहले ही जो है महाराजगंज जनपद का जो परतावल है, परतावल में जो है गैस को लेके जो गैस एजेंसी के और जो ब्रजेश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है ठीक तरीके से। ब्रजेश, तो वहां मारपीट देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं गैस को लेके जो है जो आम जन है उसको जो है काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास में। मधुर, कालाबाजारी पर रोक लग पाई क्या? क्योंकि लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, बड़े एक्शन की बात सरकार की ओर से कही जा रही है, लेकिन क्या, क्योंकि अगर उस पर रोक लगती है तो कहीं ना कहीं आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। बड़े स्तर पर कालाबाजारी, जमाखोरी की बातें सामने आई थी। बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ ऐसे एजेंसीज हैं जिनके पर छापामारी की गई और प्रशासन नो डाउट जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई पड़ रहा है, उस पर पूरी तरीके से काम हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे कमर्शियल जो सिलेंडर्स की बात है उनको लेकर के थोड़ा सी छाती पर दुविधा यहाँ पे दिखाई देने को पड़ रही है, क्योंकि जो आपके होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कई यहाँ पे करीब मैं आपको बता दूं ऐसे प्रयागराज में इसको टोटल अगर देख लिया तो बड़े छोटे मिलाकर के 500 होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे हैं
जिन पे कहीं ना कहीं पूरा इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। और उस इफेक्ट की वजह से जो है, क्योंकि वहां पे जो आपकी जो सर्विस है, जो आपकी जो डिलीवरी हो रही है क्या कहते हैं कमर्शियल सिलेंडर की, वो कहीं ना कहीं सप्लाई को रोका गया है, उसको काफी हद तक रोक दिया गया है। उसके वजह से ये जो खासा असर जो है वो होटल में इंडस्ट्री है उस पर दिखाई पड़ रहा है। ढाबे चाहे छोटे हो बड़े हो, उन पर भी ये दिखाई पड़ रहा है, तो उसको पर असर दिखाई पड़ रहा है। कई ढाबे यहाँ पे बंद हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल करीब 500 करीब ऐसे आपके जो है कमर्शियल प्लेसेस हैं जिन पे इसका इफेक्ट पड़ा है। लेकिन यहाँ तक घरेलू की बात है तो मैंने आपको बताया कि कई जगह छापे भी हुए हैं जिसकी वजह से उनको पकड़ा गया, रोका गया है। तो इस तरीके से देखा जाए प्रशासन पूरे से मुस्तैद है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर भी कहीं ना कहीं पैनिक है। उनके अंदर ये डर है कि जो ये युद्ध चल रहा है, अगर ये ज्यादा लंबा खिंच गया तो हो सकता है कि ये क्राइसिस और ज्यादा जो है विकराल रूप ले ले। तो उसको लेकर के भी लोगों के अंदर एक पैनिक है। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे अगर देखा जाए उस पर राजनीति भी हो रही है। राजनीति को लेकर के ये कहा जा रहा है कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं ऐसी अफवाहें फैला रहा है कि गैस की जो है वो किल्लत हो रही है। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में एक पैनिक वाली पोजीशन हो गई है। वो पैनिक बटन दब गया है। उसको लेकर के लोग जो है जो ऑनलाइन बुकिंग को लेकर के लोग दौड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उनके घर में जितने सिलेंडर्स हैं उनको जो है बुक कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले ही बड़ा आसानी से ये मिल जाता था तो लोग उसको बुक नहीं कराते थे। कई बार ऐसा होता था कि लोग जो है बुक ही नहीं कराते थे और उसको जो है वो रोड से ही ले लिया करते थे। जी ठीक है, चलिए हम लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में कुलदीप हैं। कुलदीप, झांसी में कालाबाजारी की स्थिति कैसी है? देखिए, सबसे अच्छी लगाम लग बात पाई यह है? है कि ये 10 दिन पहले झांसी के अंदर 524 सिलेंडर से भरा हुआ एक ट्रक चोरी हो गया था और वो ट्रक वहां से खाली मिला था, तो उसमें 524 सिलेंडर चोरी हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने बहुत तेजी से कार्रवाई की। थाना सीपी बाजार पुलिस ने 524 सिलेंडर बरामद किए, 7 लोग गिरफ्तार किए। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पूरी तरीके से कालाबाजारी पर रोक लगी हुई है। कोई चोरी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सभी लोग जो गैस का कारोबार करते हैं वो सारे लोग पूरी तरह से समर्पण की स्थिति में हैं। और ये जो 524 सिलेंडर जो बरामद हुए थे, इस घटना के बाद से एक भी सिलेंडर की कालाबाजारी झांसी में नहीं हो रही है। और यहाँ पर जो झांसी के एसएसपी हैं बीबीजी टीएस मूर्ति की तरफ से साफ निर्देश है कि यदि कोई गड़बड़ी पकड़ी गई, जिलाधिकारी झांसी मृदुल चौधरी का सीधा आदेश है, कोई भी गड़बड़ी पकड़ी गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो एक जो डर व्याप्त है चोरों में, कालाबाजारी करने वाले लोगों में, उसकी वजह से कालाबाजारी नहीं हो पा रही है और आम जनता को सिलेंडर आराम से मिल पा रहा है। ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास में। कालाबाजारी नहीं हो पा रही है झांसी में, जिससे आम जनता को राहत मिल रही है और सिलेंडर की भी उपलब्धता जो है वो आसानी से हो जा रही है। ब्रजेश गुप्ता हमारे साथ में महाराजगंज से है। ब्रजेश, क्या कालाबाजारी महाराजगंज में वो रोकी जा सकी है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो मुख्य रूप से परेशानी आ रही है वो कहीं ना कहीं कालाबाजारी और जमाखोरी के चलते आ रही है, जिस पर स्थानीय प्रशासन ने लगाम लगाने के बड़े वादे किए थे, लेकिन क्या उसमें कामयाबी मिल पाई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो महाराजगंज जिला प्रशासन है, गैस को लेके जो हमारे चारों एसडीएम है वो लगातार जो है छापेमारी कर रहे हैं। हालांकि गैस की किल्लत आम जन को तो जो है युद्ध जो चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, तो कहीं ना कहीं गैस का जो है असर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो है गैस एजेंसी के मालिक हैं वो लगातार जो है घर घर जाके जिसकी बुकिंग हो रही है। अभी तो तत्काल थोड़ी देर पहले ही जो परतावल बाजार है, परतावल बाजार में गैस को लेके जो है 2 पक्षों में मारपीट हुआ है। गैस एजेंसी संचालक और आम जन के लोगों में मारपीट हुआ है। तो कहीं ना कहीं गैस को लेके आम जन को काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कालाबाजारी की बात करें तो कालाबाजारी जो है महाराजगंज जनपद जो है वो भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है। तो कहीं नहीं कहीं थोड़ा बहुत कालाबाजारी का जो सिस्टम है वो लगातार प्रशासन भी उस पर नजर बना के रखा हुआ है कि कालाबाजारी को रोका जा सके। जी ठीक है, लौटते हैं हम आपके पास में। कालाबाजारी को रोके जाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ में मधुर हैं। मधुर, क्योंकि गैस एजेंसी मालिकों की ओर से लगातार पहले दिन से ये कहा जा रहा था कि सभी को सिलेंडर मिलेगा, लेकिन अभी भी एक समस्या आ रही है। जो ऑनलाइन बुकिंग है, सरकार का कहना है 94% तक बढ़ गई है, लेकिन जो सप्लाई 1 दिन के भीतर हो जाया करती थी, जो सिलेंडर की डिलीवरी 1 या 2 दिन के भीतर हो जाया करती थी, उसमें अब 10 से 15 दिन लग रहे हैं। क्या ये समय सीमा कुछ कम हुई है? क्योंकि कहा जा रहा है कि वक्त बढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा जो संकट है इस एलपीजी की उपलब्धता का वो कम होता जाएगा। क्या वैसी कोई स्थिति देखने को मिली?
बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ के जो गैस, बहुत बड़ी गैस एजेंसी है यहाँ पे प्रयागराज की, खुलदाबाद गैस एजेंसी, उनके जो है मालिक से मेरी बात हुई, तो उनका जो कहना था उस पर जो हमने पूरी डिटेल से उनसे बात की, तो उनका ये कहना है कि एक्चुअली जो, जैसे कि जो मैंने बताया कि कहीं ना कहीं समस्या तो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पहले जिस तरह से स्टॉक आ रहा था उस तरीके से स्टॉक पूरी तरह से नहीं आ पा रहा है, और स्टॉक कभी कभी अगर नहीं भी आता है तो होता क्या है कि एक दिन के बाद वो बैकलॉग बन जाता है और दूसरे दिन थोड़ी भीड़ दिखाई पड़ती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जिस समय यहाँ पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी भीड़ नहीं है, लोग बराबर जो है वहाँ पे डिलीवर किया जाता है। और उसके साथ साथ जहां तक आपने गैस एजेंसी के मालिक की बात कही, तो मैं आपको बता दूं कि उनका ये कहना है कि जैसे कि लोग पहले जो है कहीं ना कहीं जो पैनिक हो रहा है उसके वजह से भी लोग, जैसे जब बहुत से लोग थे जो पहले जो बुकिंग कराते ही नहीं थे, उनकी जो वहाँ पे उनके गैस कनेक्शन थे बट वो बुक नहीं कराते थे, और उसके साथ साथ वो जो है वो भी अब जो है यहाँ पे बुकिंग कराने आ रहे हैं। और उसके अलावा जिनके पास जितने भी आपके मतलब गैस कनेक्शन थे, तो वो लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बुकिंग हो जाए जिससे कि हम स्टोर कर लें। तो इसको लेकर के एकदम से जो है, जैसे 94% आप बता रही, जो ऑनलाइन जो है एकदम से जो बुकिंग है वो व्यवस्था बढ़ी है, लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो अब चक्कर क्या है कि जो आपका जो प्रशासन है उसके पास एक सीमित मात्रा में लॉट है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो जो है वहां पे उसको बुकिंग को कर रहा है। उसको बुकिंग करने के लिए आरएसी डीएसी दिया जाता है, और वो डीएसी ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए, एक सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 100 सिलेंडर की कैपेसिटी सरकार के पास है और उससे मान लीजिए करीब 125 आपके पास आ गए, तो 125 जब अगर आपके पास एप्लीकेशन आ गई, ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन आ गई, तो वो 125 को बुक नहीं कर रहे हैं, वो केवल 100 को ही बुक कर रहे हैं, और बाकी 25 को जो है वो स्टोर करके रख रहे हैं, रोक के रिस्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है, उसके वजह से थोड़ा बैकलॉग बन के नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में, लौटेंगे आपके पास में मधुर। हमारे साथ में शानू कुमार बरेली से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शानू, बरेली में क्या स्थिति है सिलेंडर की सप्लाई को लेकर? और देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे जिस तरीके से शुरुआती दौर में जो है हाहाकार मचा कि हर जिले में जो है गैस की किल्लत है और जो आम जनता है उसको भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब स्थिति कहीं ना कहीं सामान्य होती हुई जो है कुछ जिलों में नजर आ रही है। लेकिन बरेली की बात की जाए तो स्थिति सामान्य है। पहले एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो है गैस सिलेंडर की जो गाड़ियां हैं यहीं से सब जो है इलाकों में और अपने अपने क्षेत्रों में रवाना होती हैं, और कुछ जो परिजन है यानी कि जो उपभोक्ता है, जो क्लाइंट, जो कस्टमर है, वो यहाँ से भी अपना डायरेक्ट आकर के सिलेंडर ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले की जो तस्वीरें आई कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, वो समस्या सामने आई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो गैस एजेंसी की तरफ से जो स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जो बुकिंग नंबर जिस पर होगा, यानी कि जो उसका रेफरेंस आईडी आती है, डीएसी नंबर जिसको बोला जाता है, उसी को सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा और उसके 25 से 30 दिन बाद जो है दोबारा बुकिंग के लिए वो प्रयास कर सकता है। वही प्रयास जो है, प्रोसेस लगातार अभी भी चल रहा है। कहीं ना कहीं जो जिन लोगों की बुकिंग नहीं हो पाती है, जिनका नंबर जो है नहीं लग पाता है, उस वजह से उनको भारी समस्या का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन जिनकी बुकिंग हो चुकी है उनको बहुत आसानी से अब जो है सिलेंडर पूरे बरेली जिले में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत में देखा गया कि लोग लगातार लंबी लंबी कतारों में लग गए कि हमारी गैस बुक नहीं हो पाई है तो हमको सिलेंडर कैसे मिलेगा, तो अब लोगों में ये मैसेज पहुंचने लगा है कि किसी भी तरीके से पहले गैस को बुक कराया जाए, यानी कि ऑनलाइन बुकिंग की जाए, उसके बाद बहुत आसानी से आपका जो सिलेंडर है वो घर तक पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं गरिमा, अब जो स्थिति है, स्टॉक की बात किया तो आप साफ तौर पर देखिए, ये पूरी गाड़ियां हैं, ये सब ठेले हैं, रिक्शे हैं, ये सब भरे हुए हैं और ये सब अपने अपने क्षेत्रों में जाने को तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर से जो तस्वीरें थी कि पहले सिलेंडर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो बड़ा सवाल था, लेकिन अब कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ भी नजर आ रहा है। गरिमा, ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कुलदीप हमारे साथ थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। सभी संवाददाता का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो 94% तक पहुंची है ऑनलाइन बुकिंग, लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं कई जगहों पर जो स्थिति है वो फिलहाल सुधरने का भी नाम ले रही है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर का संकट जो है कई जगहों पर देखने को मिल रहा था।